तो दोस्तों, ये तो मतलब ये एक स्टोरी है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इस तरह का चल रहा होगा। इस्कॉन में जिस तरह की बातें हैं, इन 3 लोगों ने साहस दिखा करके, अपने लाइफ पे थ्रेट्स झेल करके, और केस में भी क्या होना है वो आप और हम जानते हैं कि जुडिशरी किस तरह से बिहेव करती है। इनके अपने वकील भी जो है बार बार इनको बदलने पड़ रहे हैं। तो उसमें भी मतलब हर तरफ से आदमी सताया जा रहा है कि किसी तरह से तुम सिस्टम से बाहर निकलो, इसके बारे में कहीं बात मत करो, कोई चर्चा मत करो। मेरा यहाँ पे मतलब एक ही स्वार्थ आप कह सकते हैं कि मैं किसी भी संस्था को ऐसे नीच और निकृष्ट कारणों से बदनाम होते नहीं देखना चाहता। जो हमारे राष्ट्र का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे शास्त्रों का, हमारे धर्म का, किसी पंथ का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो यदि व्यभिचार के कारण, पॉक्सो और चाइल्ड मोलेस्टेशन और चाइल्ड अब्यूज़ के केस के कारण यदि मतलब दुष्चर्चा में आए, तो वो मेरे लिए भी कष्टकारी है, एक पत्रकार के तौर पे, एक हिंदू के तौर पे। तो यदि ये बात सामने आई है, तो इस्कॉन के ही लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको प्रॉपर आप जो है वो सॉल्व करो। ये मत करो, इसको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में मत फंसाओ कि ये हमारा ब्यूरो है, ये हमारे ब्यूरो के हेड है, ऐसे करके इन्होंने जो कह दिया फाइनल कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। आपने कह दिया भगवान के ऊपर है, तो भगवान आपको भी देख रहा होगा। और फिर वही बात है कि भगवान में आपकी आस्था नहीं है, आपकी आस्था इस्कॉन के स्ट्रक्चर्स में है कि हम कैसे करके ऊपर से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और पता नहीं क्या क्या। यदि आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हो, फिर तो भगवान ही मालिक है, और क्या कहा जाए। तो थोड़ी सद्बुद्धि आपको भगवान कृष्ण दें। आप इन ब्रह्मचारियों के साथ अन्य जो भी लोग हैं उनका जीवन बर्बाद मत कीजिए। अपनी त्रुटियों को स्वीकारना और उसको जो है पूर्णतः उसका निराकरण करना, मुझे लगता है कि आपके गुरुदेव का भी वही ध्येय रहा है, चैतन्य महाप्रभु का भी वही ध्येय रहा है, भगवान कृष्ण का भी रहा है। त्रुटियां सबसे होती हैं, उसको फॉलो कीजिए। और इस केस का ही नहीं, इस तरह के सिस्टम्स जो क्रिएट हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं आपको डिसमेंटल करना होगा। गलत लोग वहाँ ना पहुँचे, अच्छे लोगों को जोड़िए, जो आप लोगों का उद्देश्य रहा है। दोस्तों,